जस धमे सया भणो जे हाथ जोड़ गोरा वंदना जे जोड़ गोरा नो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरा नो मेरी वंदना जे जोड़ गोरा नो डंग मंग डोले नैया मेरी डंग मंग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है सत जियसा भवसागर पार लंघना जियसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरा नो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरा नो सतगुरु मेरे पार बरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दे जोत आगम है दिन रात जग दे जे तेरे द्वारे ते आणो नयो संगना जे तेरे द्वारे ते आणो नयो जे हाथ जोड़ गोरा नो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरा नो मेरी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी
आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री राजप्रश्निज सूत्र, दूसरा उपांग सूत्र, चित्त सारथी की हितकारी बुद्धि का परिणाम। राजा परदेसी किसी बहाने से ही सही श्री केशी श्रवण जी महाराज के पावन सानिध्य तक पहुंच गया। जैसे ही उस मृगवन उद्यान में चित्त सारथी ने रथ को रोका और सामने ही उतरते क्या देखा कि एक संत कितने संतों से घिरे हैं, कितनी जनता से घिरे। मन के संस्कार, भावनाएं संतों के प्रति, निर्ग्रंथों के प्रति, भिक्षुओं के प्रति कोई सम्माननीय नहीं थी। तो उन्हें देखते ही देखते मन से क्या कहने लगा, ये कौन जड़, मुंड, मूर्ख, अज्ञानी अपने समय की बर्बादी को करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कौन ऐसा जड़, मुंड, मूर्ख है जो सेंटर में बैठा है, और कितने सारे साधु समुदाय जो मुंडित केश है उन्हें भी देख करके क्या कह रहा है, कितने जड़, मूर्ख, मुंड लोगों ने इसको घेर रखा है। और पता नहीं ये ऊंचे ऊंचे स्वर में इन सबको क्या दे रहा है, क्या सुना रहा है, क्या भूल रहा है। मेरा तो उद्यान में आकर के भी अपनी इच्छा से भ्रमण भी बाधित हो रहा है। मैं जहाँ घूमना चाहता हूँ वहीं पर तो ये आकर के बैठा हुआ है। अब मन ही मन उनके रूप को, लावण्य को, उनकी साधना की ओजस्विता, तेजस्विता को जो उनके देह से प्रतिभासित, प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे देखकर मन ही मन सोच रहा है, ये भले मुझे जड़, अज्ञानी, मूर्ख लग रहे, मगर इनकी देह की कितनी तेजस्विता है, ये कितने शोभा से संपन्न है, कितना इनका ऐश्वर्य, बिना धन के भी ये मेरे से भी कई गुना ज़्यादा रूपवान दिखाई दे रहे। और मन ही मन सोच रहा है, पता नहीं इतने लोगों ने इसको घेर रखा है, ये इन्हें क्या सुना रहा है, पता नहीं कैसा भोजन खाता है, कैसा पानी पीता है, पता नहीं कैसे उन पुद्गलों को किस रूप में परिणत करता है कि इतना शक्ति संपन्न प्रतीत हो रहा है, कि इतना बोल रहा है, बिल्कुल भी थकावट इसे के चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहे। अब ऐसा सोचते सोचते चित्त सारथी पास में ही तो है। चित्त सारथी भी नोटिस कर रहा है कि तूफान आ गया, तूफान आ गया। जो संतों को कभी अपने सम्मुख देखना नहीं चाहता, आज ना चाहते हुए भी संतों का सामना हो रहा है।
मुख के ऊपर कोई छत्र इत्यादि, छाता इत्यादि, कपड़ा इत्यादि, हाथ आदि का आवरण नहीं किया, ढका नहीं मुख को, मगर चित्त से बोल करके कहने लगा, ये कौन है? जड़ मुंड अज्ञानी बैठ करके क्या बोल रहा है, और इतने मुंडित लोग इसको क्यों सुन रहे हैं? अब जैसे ही ये बात कही, चित्त सारथी को बुरा तो लग रहा होगा, क्योंकि आपके गुरु महाराज के बारे में कोई बोले आपसे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। मगर समझदार वह व्यक्ति होता है जो अवसर आने पर बात का जवाब देता है, जो मौके का जानकार होता है। जहाँ बात बिगड़ रही हो, ऐसे स्थान पर खामोश रहना, साइलेंट रहना ही सबके हित में होता है। तो मन के अंदर आ रहे उस क्रोध के घूंट को तो पी गया, मगर फिर भी चेहरे पर गंभीरता लाए हुए चित्त सारथी कहने लगा, आप इन्हें जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ ये कौन है, और इनकी सुंदरता, इनका ऐश्वर्य, इनके रूप के ऊपर जो कांति तेजस्विता है वो बहुत असाधारण है, असामान्य है। कॉमनली इतनी तेजस्विता, नूर चेहरे पर दिखाई किसी के नहीं देता। ये कौन है चित्त, मुझे बताओ तो सही। तो चित्त सारथी उन्हें श्री केशी श्रवण जी महाराज का परिचय देते हैं इन अ पॉजिटिव वे। महाराज, ये कोई सामान्य संत नहीं है, ये तो विशिष्ट ज्ञान को धारण करने वाले 4 ज्ञान के धारक है, और ये ऐसे सिद्धांतों का पालन और प्रचार करते हैं कि देह अलग है और आत्मा अलग है। देह की ममता में, दैहिक सुखों में यह जीव अपने समय को, अपने पुण्य को वेस्ट करके पाप का बंधन करता है। कर्मों से बंध की मुक्ति का ये उपाय सुना रहे हैं। ये बहुत ज्ञानी संत है भगवान पार्श्वनाथ जी। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ जी से तो कौन अनभिज्ञ था, अननोन था, क्योंकि उस समय उनके लिए पुरुषादानीय शब्द आता था। पुरुषादानीय मतलब सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जिनके लिए आदर सत्कार की भावना रखता था। तो राजा परदेसी ने भी तो अपनी दादी जो श्राविका थी उनसे नाम तो सुना ही होगा। तो फरमा रहे हैं कि ये केशी श्रवण जी भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के ही बड़ी उच्च कोटि के साधक है, और 500 शिष्यों के, साधुओं के समुदाय के साथ ग्रामानुग्राम चलते चलते ये कहाँ पधारे हैं? हमारे मृगवन उद्यान में पधारे हैं। और हे राजन, ये संत किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, किसी पे क्रोध नहीं करते, इनके अंदर बहुत सरलता है, ये बहुत विनम्र है, और ये किसी ज्ञान आदि का अभिमान घमंड नहीं करते, अर्थात ये बहुत सहनशील है। राजा परदेसी सुन रहा है इनके गुणों के बारे में, और फरमा रहे हैं कि हे राजन, ये जीव और शरीर को अलग अलग मानते हैं। अब महसूस होने लगा ये तो मेरे सिद्धांतों के बिल्कुल ऑपोजिट वाला बंदा है, और इसका प्रभाव, इसका इन्फ्लुएंस भी लोगों के ऊपर बड़ा गहरा लग रहा है। यदि मैं इसके दिमाग में अपना सिद्धांत डाल दूं, यदि इनके साथ चर्चा वार्ता करके इनको ये समझा दूं कि देह और आत्मा दोनों एक ही चीज़ होती है, ये डिफरेंट चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि मैंने तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कर रखा है, मैंने तो कई प्रयोग किए हैं। अब उसकी धारणा कोई बिल्कुल निराधार नहीं है, मगर हाँ, जितना बौद्धिक श्रम उसने किया, वहाँ पर बौद्धिक श्रम के साथ साथ
उसके पास किसी उत्तम गुरु का सानिध्य भी आवश्यक था। प्रयोग तो बहुत किए, आत्मा दिखाई नहीं दी, इसलिए उसने मान्यता बना ली कि आत्मा होती ही नहीं है। तो चित्त राजा परदेसी को उनका रेफरेंस, उनकी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, और इधर परदेसी अपने मन में किसी और ही दुनिया में चला गया कि मैं इनसे बात करूंगा, जब ये मेरे से डिबेट करते करते हार जाएंगे तो इतने लोग, ये सारे के सारे जो धार्मिक बनने का नाटक कर रहे हैं, ये भी फिर मेरे फॉलोअर हो जाएंगे, जैसा मैं कहता हूँ ये फिर वैसा ही मानने लग जाएंगे। अब जैसे ही उन्हें देख रहा है, अब चित्त सारथी से पूछा, क्या इनके पास हमें जाना चाहिए? क्या इनके पास हमें जाना चाहिए? तो चित्त सारथी कहने लगे, हंता सामी, हाँ भगवान, अभिगमनिज्जे, ये अभिगमनीय है, अर्थात इनके पास जाना लाभप्रद है, प्रॉफिटेबल है, हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, इनके पास तो ज़रूर जाना चाहिए। अब जाते हैं, कैसे अपनी बात बताते हैं। आओ सुने कहानी प्रभु वीर की जुबानी, आओ सुने प्रभु वीर की जुबानी, सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संगति से कैसे मन में पहले सोचा, फिर चित्त से बोले, ये कौन है जो मूर्ख वे मूर्खों के टोले, वे मूर्खों के क्या खाता पीता है ये, क्या खाता पीता है, लगे तन से खानदानी, सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संगति से कैसे यह जोर जोर से क्या लोगों को बोलता है, मेरा उद्यान घेरा, लहू मेरा खौलता है, लहू मेरा खौल, इच्छा से अपनी घूमे, इच्छा से अपनी हमें लगती परेशानी, सत्संग बदली थी जिंदगानी, सत्संगति से कैसे स्वामिन ये पार्श्व भगवान के अनुयायी मुनि है, केशी को
चार ज्ञान धारी, है चार ज्ञान पावन जिंदगानी, सत्संग से कैसे बदली ते जिंदगानी, सत्संग से कैसे बदल। ये देह और आत्म को भिन्न भिन्न माने, और दूर दूर के भी रूपी द्रव्यों को जाने, रूपी द्रव्यों को जाने। मति श्रुत अवयवधि मन की, मति श्रुत अवयवधि मन, बातें ये जाने स्वामी, सत्संग से बदले थे जिंदगानी, सत्संग से कैसे। क्या सच में आधो अवधिक है ज्ञान इनके पास, और देह से इस जीव को मानते हैं खास, को मानते हैं। हमें मिला जोतर, हमें मिला जोत, मन में हुई हैरानी, सत्संग से कैसे। चित्त क्या हमें इस नर के सन्मुख जाना उचित है। हाँ हाँ हजूर इसमें कुछ भी नहीं अनुचित है, कुछ भी नहीं अनुचित को लिया है संग में, चित्त को लिया है संग, झड़ी तरह को की लगाने, सत्संग से कैसे बदले। शायद वो सोचता है करके इनको निरुत्तर, अपने मत को फैलाओ, केशी बन जाए सूत्र, केशी बन जाए सूत्र। या सच में प्यास अपनी जिज्ञासु बन मिटानी,
सत्संग देश कैसे बद सत्संग देश कैसे बद राजा चित्त के संग केशी भगवन के पास जाए जाकर बोला है भंते क्या अवधि ज्ञान पाए क्या अवधि ज्ञान आत्म से देह की सत्ता आत्म से देह की सत्ता क्या भिन्न आप माने सत्संग देश कैसे बद आओ सुने कहानी भुवीर की जुबानी आओ सुने प्रभु वीर की जुबानी सत्संग देश कैसे बदली थी जिंदगानी सत्संग देश कैसे अब राजा परदेसी जब उसे इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन में बदल गई, कोई सामान्य संत नहीं है, ये बहुत विद्वान है। अब ये दूर दूर के पदार्थों को भी देख सकते हैं। आधो अवधिक मीन्स उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से कुछ न्यून, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से कुछ कम। इनके पास रूपी जिसके अंदर वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, उन पदार्थों को रूपी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? और रूपी पदार्थों का ही दूसरा नाम मूरत। क्या दूसरा नाम? मूरत भी कहा जाता है। यहाँ मूरत का अर्थ आकृति नहीं, यहाँ मूरत का अर्थ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से जो युक्त है उसे क्या बोला? रूपी द्रव्य बोला, उसको मूरत द्रव्य बोला। और जिसके अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती उन्हें क्या बोला? अरूपी या अमूरत। तो इनके पास एबिलिटी कौन सी है? रूपी पदार्थों को जानने की, दूसरों के मन के भावों को जानने की। अब यहाँ पर चित्त सारथी ने तो क्या कहा? इनके पास 4 ज्ञान है। चित्त सारथी ने क्या बोला? 4 ज्ञान है। और इधर परदेसी राजा उनके पास जाकर क्या पूछता है? क्या आपके पास आधो अवधिक ज्ञान है? मीन्स उसने सिर्फ अवधि ज्ञान तक ही पूछा। हो सकता है इस अवधि ज्ञान के इस कॉन्सेप्ट से ही यह निश्चय कईयों ने किया हो कि जो केशी भगवान केशी श्रमण जी का श्री गौतम स्वामी जी के साथ संवाद हुआ, वहाँ पर वर्णन में दिया है कि वो अवधि ज्ञान से युक्त थे। तो इस तुलना से देखे तो ये प्रूव किया होगा कि वो ये दोनों एक ही करेक्टर है। मगर देखा जाए तो चित्त सारथी ने जब बोला कि इनके पास कितने ज्ञान है, और इवन खुद स्वयं केशी श्रवण जी महाराज बताएंगे कि मैंने किस तरह से तुम्हारे भावों को जाना, क्योंकि मेरे पास 5 ज्ञानों में से कितने ज्ञान है? 4। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि भले वो राजा परदेसी उन्हें 3 ज्ञान तक वाला समझ रहा है, मगर इनके पास कितने ज्ञान है?
चार गया। तो श्री केशी श्रमण जी महाराज के सन्मुख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीव को और शरीर को भिन्न भिन्न मानते हैं और मैं तो भिन्न भिन्न नहीं मानता। तो इनके साथ जाकर के बात करनी चाहिए। और जब चित्त सारथी ने ये भी बता दिया ये ठंडे दिमाग वाले हैं। कैसे वाले हैं? ठंडे दिमाग वाले हैं, शांत है, तो इट मीन्स मैं इनसे कोई भी बात कर सकता हूँ, कोई डरने की ज़रूरत। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बात करते करते उग्र हो जाते हैं। इट मीन्स ये उग्र स्वभाव वाले भी नहीं है, ज्ञानवान भी है और निरअभिमानी है। इतनी सारी क्वालिटीज़ को सुन करके अंदर से भाव क्या आया कि मेरे को इनके पास जाकर के अपनी बातों का समाधान लेना चाहिए या इनको निरुत्तर करके अपने ही मत में शामिल करना चाहिए कि जीव और शरीर दोनों एक चीज़ है। अब जैसे ही पहुंचा, चित्त सारथी को अपने साथ लिए केशी कुमार श्रमण जहाँ विराजमान थे, उनसे अदूर सामंते ठिच्चा एवं व्यासे तुभ्येण भन्ते आहोहिया अन्न जीविया। अर्थात चित्त सारथी को साथ लेकर अदूर सामंते, अदूर का मतलब ज़्यादा दूर नहीं और असामंते मीन्स ज़्यादा नज़दीक नहीं, मीन्स ना ज़्यादा दूर और ना ही बहुत ज़्यादा पास जाकर के, बल्कि इजीली टॉक हो सके, कम्युनिकेट किया जा सके, इस तरीके से थोड़ा खड़ा हुआ वहाँ जा कर के जहाँ थे और खड़े होकर के तन करके पूछने लगा कि तुभ्येन भन्ते, क्या भन्ते आप आवो अवधिक आधो अवधिक ज्ञान से युक्त है और क्या आप अन्य जीवी का मतलब एक तो है अन्न के माध्यम से अपने जीवन का यापन करने वाले, मांसाहारी नहीं, वेजिटेरियन। क्या आप अन्नजीवी अर्थात निरामिष भोजन करने वाले, अर्थात आपका भोजन शुद्ध है, एक मीनिंग ये आता है। और अन्य जीवी का दूसरा मीनिंग है कि शरीर से अन्य जीव को मानना। किसको? शरीर से भिन्न जीव, आत्मा को भिन्न उसकी सत्ता को स्वीकार करना। तो दूसरा मीनिंग ज़्यादा करेक्ट लगता है। तो क्या आप आधो अवधिक उस विशिष्ट ज्ञान से युक्त है और आप देह को और आत्मा इन दोनों चीज़ों को क्या मानते हैं? जुदा जुदा मानते हैं। क्या यह बात ठीक है? अब बात करते टाइम भन्ते शब्द तो बोल दिया। कौन सा शब्द? क्योंकि इतनी पब्लिक बैठी है, अब पब्लिक के सामने थोड़ा लिहाज तो रखना ही है। मन में तो क्या सोच कर आया था? मूर्ख, जड़, गवार, मुंडित केश, पता नहीं लोगों को क्या बहकी बहकी बातें सुना रहे हैं। मगर अब आया है तो बात कैसे कर रहा है? तुभ्येण भन्ते, क्या भगवान आप, क्योंकि दादी माँ से भी तो सुना है ना संतों के साथ कैसे बात की जाती है। हाँ भगवान कृपा करो भगवान, तो सहज ही कुछ प्रोग्रामिंग माइंड में है तो शब्द सिलेक्ट होकर के प्रेजेंट क्या हुआ कि क्या भगवान आप उस अवधि ज्ञान से युक्त है और शरीर और आत्मा को अलग अलग मानते हैं। तो जैसे ही केशी श्रमण जी महाराज ने राजा की इस जिज्ञासा को सुना, आंसर नहीं किया। पहले क्या कहने लगे कि हे राजन, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे राज्य में आकर अंक, रतन, शंख इत्यादि जहाँ दंत वाणिज्य जैसे हाथी दांत आदि का व्यापार होता था, ऐसे चीज़ों का व्यापार करने के लिए वहाँ आना चाहे, मीन्स वहाँ से खरीद करके लेकर जाना चाहे, मगर वहाँ का जो कर है, जो टैक्स है, जो टैरिफ है, वह नहीं चुकाए, इसके बिना ही वहाँ से कुछ लेकर जाना चाहे, क्या वो आपके राज्य का अपराधी है? बोले जी बिल्कुल अपराधी है। जो कर नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा, वो सामान कैसे लेकर जा सकता है? बोले जी यदि वो व्यक्ति कोई ऐसा रास्ता पूछता है जी जहाँ पे टोल टैक्स ना लगता हो, ऐसा कोई शॉर्टकट, ऐसा कोई रूट हमें बता दो।
और वहाँ से सामान लेकर के फरार होना चाहता है, तो वो व्यक्ति क्या सही कर रहा है या गलत कर रहा है राज्य के नियमों के अनुसार? बोले जी वो राज्य के नियमों के अनुसार बिल्कुल बिल्कुल गलत कर रहा है। जो राज्य की व्यवस्थाओं के लिए कर निर्धारित है वो सभी को चुकाना होता है। अब जैसे ही केशी श्रमण जी ने सुना तो कहने लगे, आप भी तो हमारे से ज्ञान रूपी अंक रतन इत्यादि का व्यापार करना चाहते हो, ज्ञान आदि सुनना चाहते हो, मगर आपने वंदन व्यवहार विनय व्यवहार तो कुछ भी किया? टैक्स है कि नहीं है? आपने तो वो टैक्स चुकाया नहीं। और आप रास्ता कौन सा खोज रहे हो कि बिना टोल टैक्स के मेरा सामान निकल जाए या मैं वहाँ से कुछ निकाल लो। आप हमारे से ज्ञान तो लेना चाहते हैं मगर हमारा टैक्स देना। अर्थात अब क्वेश्चन आता है, क्या संत वंदना के भूखे होते हैं? नहीं, बल्कि एक शिष्टाचार है, क्योंकि जैन धर्म का मूल ही विनय है। जैन धर्म का मूल मौलिकता, उसकी फाउंडेशन किसके ऊपर आधारित है? विनय के ऊपर। और जो शिष्य विनय नहीं करता वो ज्ञान का भी अधिकारी नहीं होता। मानो वो अपने इस प्रथम सूत्र को सबसे पहले बता रहे हैं कि बिना विनय के ज्ञान नहीं होता। केशी श्रमणन परदेसी का, केशी श्रमणन परदेसी का, देखा जब व्यवहार है, शब्दों से ही सभ्य शैली से देते वो फटकार है, शब्दों से ही सभ्य शैली से देते वो। यदि राज्य से तेरे राजन व्यापारी रत्नों को ले, बिना चोंगे का मार्ग पूछे उसको फिर तो क्या समझे, बिना चोंगे का मार्ग पूछे उसको फिर तो क्या समझे। तुम भी ज्ञान को पाना चाहो, तुम भी ज्ञान को, ना वंदन व्यवहार है, शब्दों से ही सभ्य शैली से देते वो फटकार है, शब्दों से ही सभ्य शैली से देते। गलत तरीका पूछने का जिसमें ना हो विनय भरी, गलत तरीका पूछने का जिसमें ना हो विनय। समझदार हो आप तो राजन सुनते क्यों खरी खरी, समझदार हो आप तो राजन सुनते क्यों, संत जनों के चरणों में, संत जनों के रखना है शिष्टाचार है, शब्दों से ही सभ्य शैली से देते वो फटकार है, शब्दों से ही सभ्य शैली से देते। अब यहाँ पर श्री केशी श्रमण जी महाराज ने संतों के ज्ञान के लिए, संतों के ज्ञान के लिए और उनसे ज्ञान पाने के लिए
जो व्यवहार होना चाहिए उसे तो समझा दिया, मगर उसके साथ साथ संतों के ज्ञान को किससे उपमित किया है? जहाँ नामय अंक वाणियाव शंख वाणियाव दंत वाणियाव, अर्थात अंक रतन शंख इत्यादि और हाथी दांत इत्यादि, मीन्स जो दुनिया में कीमती चीजें मानी जाती। कैसी चीजें? अभी हीरे रतन जवाहरात संतों के पास आएंगे तो संतों के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान किसके बराबर है? बराबर क्या, उससे भी कई गुना ज़्यादा अनमोल है। हीरे रत्नों की कीमत है, मगर उस ज्ञान की कीमत दुनिया की दौलत से आंकी। अब श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब से ना एक बार गुरुदेव ने पूछा, कहने लगे जहाँ पर तो आगमों की आत्मा की चर्चा सुनाई जाती है वहाँ तो पब्लिक थोड़ी सी आती है, और जहाँ पर दुनिया की बातें सुनाई जाती है, कोई ऐसे चुटकुले कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वहाँ पर पब्लिक बहुत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कहने लगे मुनि जी, हीरे जवाहरात की दहलीज पे, हीरे जवाहरात की दुकान पर तो वही चढ़ता है जिसकी जेब में पैसा होता है। सब्जी मंडी में तो सारे चले जाते हैं। तो उस ज्ञान को समझने का लेवल भी तो होना चाहिए, और जिसके पास वो कीमत अदा करके ज्ञान पाने की एबिलिटी होती है, वही उस आत्म हित की बातों को सुनने के लिए उस दहलीज तक पहुंच पाता है। और जहाँ सामान्य गाना बजाना हो गया, दुनिया की बातें हो गई, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करने में कोई बड़ी बात नहीं होती। और यहाँ केशी श्रवण जी महाराज ने भी संतों के ज्ञान को किससे उपमित किया है, किससे तुलना की है? रत्नों से। किससे? रत्नों से, हीरे जवाहरातों से। और उनसे कह रहे हैं कि हे राजन, आप तो समझदार हो, आपने खुद ही तो बताया यदि कोई व्यक्ति हमारे राज्य से बिना कर टैक्स चुकाए कुछ लेकर जाने की कोशिश करे तो उस व्यक्ति को हम अपराधी की श्रेणी में काउंट करते हैं, और आप हमारे से ज्ञान तो पाना चाहते हो, डिस्कशन तो करना चाहते हो, हमारे से जो जो हमने पाया है वो हमारे से लेना तो चाहते हो, मगर उसका टैक्स वो वंदन करना नहीं चाहते। और वो वंदन की बात भी सेकेंडरी है। पहले तुम ये बताओ, जब तुम रथ से नीचे उतरे थे, ठंडी ठंडी हवा जब बह रही थी और उसमें तुम बड़े आनंदित हो रहे थे, एकदम जब तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर गई और इन संतों ने जिन्होंने मुझे घेर रखा था और इस जनता के ऊपर गई, क्या तेरे मन में आया था ये कौन जड़ मुंड गवार मूर्ख अज्ञानी हमारे बाग को घेर करके बैठा है? अब जैसे ही सुना तो तोते उड़ जाते हैं। नॉन प्लस सोच रहा है इनको कैसे पता चल गया? ये बात तो मैंने किसी से सिर्फ चित्त सारथी को बाद में बताई, मगर हमारी बात किसी और तक तो पहुंची। मैंने अपने मन में सोचा था, मगर मेरे मन की बात आपने कैसे जान ली? अब हैरानी भी परेशानी भी। अरे ये कोई सामान्य नहीं है। पहली बात तो पहला प्रूफ तो मिल गया, ये कोई सामान्य साधक नहीं है। क्या है राजन, जब तुमने मुझे देखा तब यो सोचा है। क्या है राजन, जब तुमने मुझे देखा तब यो सोचा। जड़ मूरख ये रुंड मुंड ने बाग को आनंद बोचा है। जड़ मूरख ये रुंड मुंड ने बाग को आनंद। हाँ ऐसा चिंतन उभरा था, हाँ ऐसा चिंतन उभर कर लेता स्वीकार है। शब्दों से ही
सभ्य शैली से देते वो फटकार है। शब्दों से ही सभ्य शैली से देते वो, पर मुझको ना समझ में आए आपने कैसे जान लिया। पर मुझको ना समझ में आए आपने कैसे, कौन सा दर्शन ज्ञान है जिसने मुझको यूं हैरान किया। कौन सा दर्शन ज्ञान है जिसने मुझको यूं हैरान। केशी भगवन बोले जिन शाह, केशी भगवन बोले जिन शासन में ज्ञान अपार है। शब्दों से ही सभ्य शैली से देते वो फटकार है। शब्दों से ही सभ्य शैली से देते, पांच ज्ञान का वर्णन निर्ग्रंथों के आगम में आए। पांच ज्ञान का वर्णन निर्ग्रंथों के आगम में आए। मति श्रुत अवधि मन पर्यव और केवल ज्ञान को समझाए। मति श्रुत अवधि मन पर्यव और केवल, चार ज्ञान पहले के मुझको, चार ज्ञान पहले के मुझको जाना तब विचार है। शब्दों से ही सभ्य शैली से देते वो फटकार है। शब्दों से ही सभ्य शैली से देते, केशी श्रमण ने परदेसी का, केशी श्रमण ने परदेसी का देखा जब व्यवहार है। शब्दों से ही सभ्य शैली से देते वो फटकार है। शब्दों से ही सभ्य शैली से देते। अब श्री केशी श्रवण जी महाराज अब चैलेंजिंग वे में क्या कहने लगे, वंदना तो ठीक है तुम्हारी चॉइस है, मगर तुम ये बताओ जैसे ही रथ से उतरे थे क्या तुमने हमारे बारे ऐसा सोचा था कि ये जड़ मुंड गवार अज्ञानी मेरे बाग को घेर करके बैठे हैं। अरे मेरा बाग और मैं ही इसमें स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कहीं विचरण नहीं कर पा रहा, क्या सोचा था? कहने लगा जी मैंने ऐसा सोचा था। अब पहली बात तो क्लियर हो रही, राजा परदेसी भले पाप करते 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 क्रूर हो गया है, मगर अपनी गलती यदि प्रूव हो जाए तो उसको मानने के लिए तैयार है। जो मानने के लिए तैयार है वह समय आने पर अपनी गलती का सुधार भी कर सकता है, और जो व्यक्ति अपनी गलती को मानता ही नहीं, खुद को कमिट की हुई गलती के लिए एडमिट ही नहीं करता है, उस व्यक्ति की जिंदगी से वो गलती का सुधार नहीं हो सकता।
और जैसे ही हाँ भरी कि हाँ मैंने ऐसा सोचा, मगर मुझे ये हैरानी हो रही है कि मेरे मन की बात आपने कैसे जान ली, कैसे पढ़ ली। तो श्री केशी श्रवण जी महाराज कहने लगे, हमारे जिन शासन में, निर्ग्रंथों के शासन में 5 ज्ञान आते हैं, गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सत गुरु बन के आया। हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो श्री केशी श्रवण जी महाराज ने हैरत में तो डाल दिया। अब हैरान होकर के कुछ अभिमान उसका झुक गया, कुछ तो अंदर से हुआ ना, अब कुछ तो अंदर से फ्लेक्सिबिलिटी आई। अब अपनी बातें स्टार्ट करेगा। श्री केशी श्रवण जी महाराज 5 ज्ञान का विस्तृत वर्णन सुनाएंगे और उन 5 ज्ञानों में से उनके पास जौन सा ज्ञान है उसके बारे में बताएंगे। एक तरह से कुछ भी असंभव नहीं है। आत्मा है, आत्मा का धर्म ज्ञान और दर्शन है, इन 2 उपयोगों की चर्चा करके उसके अंदर और क्रियोसिटी जगाएंगे। और जब क्रियोसिटी जागेगी तो प्रश्नों की श्रृंखला आगे बढ़ेगी। तो अभी तक इतना ही मेरा भी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि इसको भजन में कन्वर्ट करने का काम रहता है, तो वो गुरु कृपा से चल रहा है। तो इसको बाकी कल सुनेंगे। और महासाध्वी श्री जी मंगलमय पदार्पण रहा और बड़े ही भावना से कृपा कर रहे हैं। तो अपना एक छोटा सा भजन कृपा कर दें, उसके बाद श्रद्धेय गुरुदेव अपना मंगलमय व्याख्यान कृपा करेंगे। इन्हीं भावना